मिफ्ताहुस्सलाह, वुजू नमाज की कुंजी है। 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 देखो वजू वजू असल वुजू है, वो क्या है? वुजू 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 वो से वुजू वुजू आखिर में हमसे क्या आवाज आना? हाँ, वुजू नमाज की कुंजी है। वुजू बोले तो क्या? वुजू का तो क्या चीज? पाक। हाँ, चेहरा, दोनों हाथ, सर का मसा करना और पाँव का धोना, ही क्या है? वुजू है। वुजू के माने है रोशनदार चेहरा। रोशनदार चेहरा यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों को किस तरह पहचानेंगे? वुजू की वजह से, जो आजाद होते हैं उसकी वजह से वो चमकता उस दिन, क़यामत के दिन। उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत को पहचानते। उम्मती का तो उनके फॉलोवर्स, उनको मानने वाले। हाँ, हमें किसकी उम्मती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो क़यामत के दिन किस तरह पहचानेंगे? वुजू के आज़ा के जरिए से, जो चमकदार रहेंगे। तो हमेशा आदमी वुजू करता रहेगा तो क्या होगा? उसके हाथ पाँव वगैरह, चेहरा भी चमकते। हमेशा भी देखो, दुनिया के अंदर भी देखो, जो आदमी वुजू करके आता, नमाज पढ़ता, तो उसका चेहरा ऑटोमेटिक चमकता। फजर में आदमी आराम से पहचान सकते कोई नमाज पढ़ा कोई नहीं पढ़ा हो। क्यों बोला? जो आदमी नमाज पढ़ लेता देखो उसका चेहरा चमकते रहता आजमती। और ईमान वाले का चेहरा भी देखो, जिसके दिल में ईमान रहता, कलमा रहता, उनका चेहरा भी ऑटोमेटिक रौनक करते रहता। हालांकि ईमान वाला भी गैर ईमान वाला भी जाता मिलता, मगर इसके चेहरे में गौर करना तुम लोग क्यों? ईमान का नूर भी एक रहता, वुजू का एक नूर रहता, और बगैर ईमान वाले के ऊपर कितना भी खूबसूरत है उसके अंदर नूरानियत नहीं रहती। गौर करके देखना, समझाया? और हमेशा आदमी वुजू करता रहेगा तो उसका चेहरा क्या है? चमकता रहेगा। तो हमेशा आदमी क्या करना? बावजू रहना। उसका फायदा क्या होता? आखिरत में भी उतना, जितना आदमी चेहरा चमकता रहता, वुजू करता, उसका चेहरा उतना ज्यादा चमकता। तो हमेशा वुजू से रहने की कोशिश करना। तो समझ में आया? वुजू का तो समझ में आया? हाँ, चेहरा धोना, दोनों हाथों का धोना, सर का मसा करना, पाँव को देना, वो वुजू है। वुजू नमाज की कुंजी है। कुंजी बोले क्या? हाँ, कुंजी का तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में चाबी बोलेंगे, माशाल्लाह। उर्दू में क्या बोलेंगे फिर? उर्दू में की बोलेंगे, इंग्लिश में चाबी बोलेंगे। पूरा मिक्स हो गया जी, हमें मिक्सर खाने की आदत हो गई है। हाँ, इंग्लिश में की बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे चाबी, और एक लफ्ज है कुंजी। हमारी जुबान में बोलते हैं कीली, कीली बोलते हैं नहीं। तो वुजू नमाज की कुंजी है। नमाज क्या है? अल्लाह की इबादत है। तो नमाज अदा करने के वास्ते क्या करना? वुजू करना। तो वुजू की कुंजी क्या है? नमाज की कुंजी वुजू है। यानी कि बगैर वुजू के नमाज नहीं होता। नमाज पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? वुजू जरूरी है। इसलिए नमाज को क्या करना? अदा करने से पहले वुजू करना। वुजू का मालूम है ना, फर्ज सुन्नत वगैरह सही आदाब के साथ अगर वुजू दुरुस्त होगा तो नमाज हमारी दुरुस्त होगी। की का मतलब तुम लोग समझ जाओ। मिफ्ताह बोले तो क्या है? चाबी बोलते नहीं। अब मोबाइल खोलना है तो उसे एक लॉक डालते हैं। क्या डालते हैं? अच्छा, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, नंबर लॉक, वॉइस लॉक, फेस लॉक डालते हैं। तुम्हें बराबर एक कोड पे अगर गलत रहा तो क्या होता? मोबाइल खुलता? हाँ, अगर वॉइस लॉक डाले, थोड़ा भी आवाज चेंज रहा तो नहीं खुलता। फेस लॉक में भी वैसी चीज, दूसरे का चेहरा लगा देंगे नहीं खुलता। अगर तुम्हें पिन लॉक गलत करेंगे एक नंबर भी नहीं खुलता। इसी तरह नमाज के अंदर जब वुजू करेंगे तो वुजू भी दुरुस्त करना पूरे आदाब के साथ, उसके फराइज सही तरह से। आया इधर धोलिए, कैसा भी धोलिए, हाथ पाँव से, यहाँ सूखा वहाँ सूखा, यहाँ सूखा वहाँ सूखा। हाँ, बराबर सर का मसा नहीं करे तो वुजू दुरुस्त नहीं हुआ तो नमाज होती नहीं। उसके वास्ते वुजू करना अच्छी तरह से आदाब के साथ जरूरी है। ये बात समझो। उसके मतलब ही जो वुजू नमाज की कुंजी का, तो कुंजी का मतलब चाबी के अंदर रत्ती भी फर्क रहा तो भी नहीं खुलता, खुलता नहीं खुलता। कुंजी का मतलब ही जो क्या मतलब? पूरा का पूरा दुरुस्त होना वुजू।
आई बात समझ में? पूछना किसी का भी? बोला हदीस नंबर 4 वुजू